महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। साध्वी प्राची ने इस बैन को सही ठहराते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं मुस्लिमों को दुकानें नहीं देने की मांग पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी की गई। नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक जगहों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने इसे मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश बताया है। सवाल यह कि क्या वाकई मुस्लिमों की महाकुंभ में आस्था है या फिर ये सिर्फ कमाई का जरिया भर है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। भारत में मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए और इनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कुछ मुसलमान दुश्मन लोग करते हैं। साजिश के तौर पर ये हरकतें की जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान खाने की किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला सकता कि जो उसके मज़हब में मना हो। अगर कोई हरकत ऐसी कर रहा है तो उसे मुसलमान कहना भी गलत है। महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है, जहां पर गैर सनातनियों के नहीं आने का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे इष्ट देवताओं को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, राष्ट्रभूमि को नहीं मानते, वंदे मातरम को नहीं मानते और मेरे मठ मंदिरों के पास रह करके वो पूजा के सामग्रियों में और मिष्ठान में मांस के लुथड़े मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रयागराज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो कर रही, बहुत अच्छे फैसले ले रही। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा फैसला है और इस पर किसी गैर धर्मावलंबी का कोई वहां पर दुकानें, किसी तरह की कोई शॉप नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, नहीं लगेगी मुस्लिम दुकान, आर्थिक नुकसान का प्लान। थूक मूत्र का वीडियो, मुस्लिम दुकान जरूरी क्यों, साजिश या सच्चाई, कुंभ में मुस्लिम आस्था या कमाई, मुस्लिमों को नहीं मिलेगी दुकान, बदले की धमकी दे भाईजान, सबसे ऊपर सनातन आस्था, क्यों नहीं पसंद व्यवस्था। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हाजी नाजिम साहब, गलत है क्या ये? हाँ राहुल भाई, देखिए बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कि मुस्लिमों की दुकान नहीं लगने देंगे। तो राहुल भाई, जाहिर सी बात है ये उन हिंदू भाइयों का बिल्कुल खुलकर विरोध कर रहे हैं जहां से मुस्लिम समाज सामान लेकर वहां पर दुकानें लगाएगा। तो इसका मतलब यह है राहुल भाई, कहीं ना कहीं उन हिंदू भाइयों को भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। कहीं ना कहीं उनको भी इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सोचते हैं कि मुसलमानों से अगर हम काम करवाएंगे तो मुसलमानों का हम बहिष्कार करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर एक कुंभ के मेले में अगर मुस्लिम समाज अगर दुकान नहीं लगाएगा तो मुस्लिम समाज कोई भूखा नहीं मर जाएगा, क्योंकि ये भारत है। इस भारत के अंदर हर किसी को अपना काम रोजी मिली हुई है कमाने की। लेकिन जिस तरीके से बहिष्कार करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम दुकान नहीं लगने देंगे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये उन हिंदू भाइयों के साथ छल है, धोखा है, जहां से मुस्लिम समाज सामान लेकर इस कुंभ के मेले में इस्तेमाल करने जा रहा। तो सीधी सी बात है, ये मुस्लिम समाज का बहिष्कार नहीं हो रहा, मुस्लिमों की दुकानों को लगने के लिए मना नहीं है। ये तो सीधे तौर पर उन हिंदू भाइयों का नुकसान है जहां से मुस्लिम समाज सामान लेकर आता है। और देखिए, अब आता हूं मैं दूसरी बात पर, जो ये कहते हैं कि देखिए थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं कहता हूं कि चाहे वो किसी भी समुदाय से राहुल भाई ताल्लुकात रखता हो, अगर कोई थूकता है या कोई मूत्र करता है, जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर एक घटना घटित है, एक रीना नाम की हिंदू महिला ने अपने जो मालिक है उसको पेशाब मालिक को, यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा हाजी नाजिम साहब, मालिक को, ना कि कारोबार करने वाला जो व्यापारी बैठा हो, किसी धर्म या जाति विशेष का हो, वो किसी अपने उपभोक्ता को पिला रहा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। वो उसने मालिक को, हो सकता है व्यक्तिगत हो, लेकिन सामाजिक दुश्मनी उसकी नहीं थी। हाँ, देखिए राहुल भाई, देखिए अब देखिए, जब जहां हिंदू भाई की बात आ जाती है, मैंने कहा कि उनके जब पेशाब मिलाकर खाने में खिलाएगा तो लीवर किडनी वगैरह खराब हुई, ऐसा
ऑन रिकॉर्ड उस मालिक ने कहा है जो उस पर ब्लेम करा था नीड्स पे, जो हिंदू महिला। मैं तो कह रहा हूं वो देखिए, मैं व्यक्तिगत कहता था, सामाजिक नहीं था। हाँ सुन लीजिए, देखिए आप कह सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन वो तो इस घिनौने अपराध में आता है जो मानवता को नुकसान जी। पहुंचाता है। तो राहुल भाई, मैं ये कहता हूँ कि एच एस देखिए, रावत जी, एच एस चाहे रावत वो- जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक वत्सी बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। एच एस रावत जी, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें दिक्कत नहीं है, रोजी रोटी जहां ऊपर वाले ने बना रखी है वहां वो कमा लेंगे। राहुल जी, सबसे बड़ी बात है यही इनका सत्यानाश करेगा सारी चीजें जो दिमाग में बैठी हुई है ना कि अल्लाह देगा, रोजी रोटी अल्लाह देगा, 20 बच्चे पैदा कर लो, 40 कर लो, 4 बीवियां रख लो, 10 बीवियां रख लो। ये सबसे बड़ी इनकी सोच जो है ना, इससे बाहर जब तक ये नहीं निकलेंगे, जब तक अपने आप को किस अपडेट तरीके नहीं की बातें कर रहे करेंगे, हैं? जब तक बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अल्लाह की देन है, अल्लाह कमा के देगा। अल्लाह क्यों कमा के देगा? कमाना आप लोगों को है, आप गलत करते हो। अरे सुन लीजिए रावत जी, कहीं ना कहीं सुन लीजिए रावत जी, मैं ये कहता हूँ कि भूखा इंसान होता है लेकिन भूखा कभी नहीं सोता है। इस बात को आप मान लीजिए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ नफरत कोई भी एक मिनट, नाज़िम साहब खरीदेगा नाज़िम क्योंकि साहब हिंदू की दुकान पे मूत्र छिड़का जाता है, गौमूत्र छिड़का जाता है, इसलिए वो अपने को पवित्र करते हैं, तो हम अपवित्र हो जाएंगे। आपके यहां से बरेली से देवबंद से फतवे जारी होते हैं रमजान के अंदर हिंदुओं की दुकान से सामान ना ले। आपका जहर तो जहर, दूसरे का अमृत बना के चलो उसको, यानी आप हमारा तो जहर हो गया, तुम्हारा अमृत हो गया। तो इसलिए जो डिसीजन लिया कुंभ के अंदर, अभी आंखें खुली हैं, उनको समझ आया कि किस प्रकार से हिंदुओं के व्रतों को, त्योहारों को अपवित्र किया जाता है। तो इस वजह से ये डिसीजन बहुत पॉजिटिव है। और जो व्यक्ति अपने कुंभ के मेले में जाता है, स्नान तो करने नाज़िम साहब, जाता आप है, क्यों चिंता कर रहे हैं? वो तो हिंदू पक्ष वाले चिंता करेंगे, एच एस रावत जी चिंता करे। जी आप देखिए राहुल जी, एक चीज और देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगने देंगे, उनका सामान नहीं लेने देंगे, लेकिन नहीं लगनी चाहिए। आपके फिर चैनल तो के दिक्कत माध्यम क्या से है? कह रहा हूं, आप देखिए, लोगों जब को, भी हमारी आपको ईद परेशानी बकरीद क्या का है? त्योहार होगा, आप हम अपने हिंदू भाइयों रमजान से में सामान लगाओ, लेंगे, आप क्योंकि अपने हम लोग एरिया में जानते हैं कि लगाओ, हिंदू भाइयों से जहां सामान आपकी बहुत लेंगे, तादाद है तो वहां उनके लगाओ। बीवी बच्चे आपको कैसे जरूरत क्या है? पालेंगे? इसलिए जब हम अपने आपको हिंदू भाइयों से सामान जरूर अपने ठीक है। आप को तो अभिषेक जी, अभिषेक जी, ये दुकान न लगाने दें। अभिषेक जी, कोई अपने आप को तो पॉलिटिकल पाकिस्तान एंगल? बोलते हो, देखिए, ये तो हिंदुओं आस्था का विषय खाते है। हो। जी देखिए, धन्यवाद आपका। और क्योंकि समाज में जहर किस कदर घोला जा रहा है, ये आपकी डिबेट पे पता ही चल रहा है। हमारे भाई ने, राव साहब ने इस बात को बोला, अल्लाह देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे भाई, अगर किसी समाज के किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो पूरे समाज को आप दोषी ठहराएंगे क्या? आखिर इस प्रदेश का मुखिया ही जब इस तरीके के नारे, समाज को बांटने वाले नारे दे रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, मैं कहता हूं गंगा जमुना तहजीब को हम ना ही बटने देंगे और ना ही समाज के एकता को हम कटने देंगे। आखिर क्यों? हर जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपको एक पैरामीटर सेट करना चाहिए कि ये मुसलमानों का खून है, ये सिखों का खून है, ये हिंदू भाइयों का खून है, ये क्रिश्चियन का खून है। जब इमरजेंसी आती है तो क्या आप ब्लड देख करके लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं। बात यहाँ पे एकता की है। आप समाज को ऐसे दूषित मानसिकता में कैसे लेकर के जा सकते हैं? किसने आपको किया? समाज को एक राह में आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हिंदू भाइयों ने, जब कोविड काल आया था तो क्या हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों का मदद नहीं की थी? या मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़ कर क्या हिंदू भाइयों के लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोले थे जैसे हिंदू भाइयों ने खोला था? आखिर उन्होंने अपने आर्थिक कंधे दिए थे ना। जब राशन किसी हिंदू भाई के पास नहीं था या किसी मुसलमान भाई के पास राशन नहीं था, आस्था की तो बात उन्होंने है। मदद की थी ना। अभिषेक वाजपेयी जी, आस्था वाली बात है। आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या लेंगे कि भाईचारे को खत्म किया जा रहा है? भाईचारा एक होना चाहिए, वो आस्था होती है। कौन से मंदिर में लिखा होता है कि यहाँ पे हिंदू नहीं आएगा, यहाँ पे मुसलमान नहीं आएगा? लेकिन मस्जिद के बाहर लिखा रहता है लिखा होता है कि बरेलवी जो है वो देवबंदी में नहीं जाएंगे, देवबंदी बरेलवी में नहीं जाएंगे। नहीं राहुल जी, ऐसा जाएंगे नहीं सुन्नी है। के यहाँ। नहीं है राहुल जी, ऐसा। ऐसा नहीं है। हम लोग ना आज ऐसा भी नहीं है, कहीं पे भी राहुल नहीं भाई है। देखिए, हम लोग हर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा मैं करते आपको हैं। बड़ी जिम्मेदारी के इस साथ तरीके बताऊंगा, का आज एक भी यहाँ पे भ्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही खम्मन पीर बाबा का मजार है।
तो यहाँ पे जितने मुसलमान भाई जाते हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं मजार पे। तो आपके सांसद साहब तो कह रहे हैं कि हम भी रोक देंगे, एंट्री बैन कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये गलत बात। आखिर ऐसा क्यों रहता है कि मोहन भागवत जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के आपके भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पे लगे? ठीक है, वही बात कर लेते हैं। अब आपने सवाल उठाया तो आलोक वत्स जवाब दीजिए। समाज में जहर क्यों घोल रहे हैं? क्यों दुकानें नहीं लगाएंगे कुंभ में? यह आस्था का विषय नहीं है, ये सामाजिक समरसता का विषय है। देखिए, जिस समय आदित्य योगीनाथ जी ने ये बात कही थी, उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही थी। ये आगरा में उन्होंने बयान दिया था सर्वप्रथम। और उस समय जब वहां के हिंदू यूनाइट हुए, उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ ये बर्बरता बंद हो गई, ये उसका एक उदाहरण था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे नहीं। और उसके बाद यहां पर भी उन्होंने अगर इस बात को रिपीट किया तो एक समाज में एकता का संदेश देने का काम किया है। हिमाचल में अभी कुछ दिन पूर्व बात आप कर मुस्लिम एक में बीच में मत बोलिए। अभिषेक जी सुन लीजिए, मत बोलिए अभिषेक जी मत बोलिए। अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? कहते आप बीच में अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी सुन लीजिए, अभिषेक वाजपेयी सुन लीजिए। जिस समय हिमाचल में कुछ उलेमाओं ने, कुछ मौलवियों ने यह फतवा जारी किया था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से ही सामान खरीदेगा, तो अब जो हो रहा है ये उसका रिएक्शन है। आप ऐसी बात नहीं करते तो हम ऐसी बात नहीं करते। और एकता में श्रेष्ठता है। परिवार में भी यह सिखाया जाता है कि एक रहो तो नेक रहोगे। अगर परिवार एक है तो नेक है, समाज एक है तो नेक है, राज्य एक है तो नेक है, अगर मुल्क एक है तो नेक है। वो छोड़ देते हैं आलोक वत्स, वो छोड़ देते हैं। क्यों एंट्री नहीं महाकुंभ में? किस जगह की एंट्री की बात कर रहे हैं? महाकुंभ में क्यों एंट्री नहीं? जब आपने फतवा जारी किया कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से खरीदेगा हिमाचल में, तो ये उसका रिएक्शन है। जब आप नहीं खरीदेंगे तो हम भी नहीं खरीदेंगे। आलोक जी, मैं काउंटर बिल्कुल लॉजिक है। अगर आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो बॉल नीचे आके गिरेगा। आपने कहा कि नहीं खरीदो, तो हमारे लोग भी कह रहे हैं मत खरीदो। राहुल जी, मुझे समय दीजिए, मैं काउंटर करना चाहता हूं आलोक जी की बातों को। का रिएक्शन है। सर्वप्रथम ये बात किसने कही कि मुसलमान को मुसलमानों की दुकानों से ही खरीदना चाहिए? ये तो उन्होंने। अच्छा, ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है? जब गंगा जमुनी तहजीब के तहत ऐसे सेंटेंस नहीं निकाले जाते हैं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से ही खरीदे। आप ऑन रिकॉर्ड है आपके हिमाचल में, आपके उलेमाओं ने, आपके मौलवियों ने ये जारी किया। और आज जब उसके उलट हिंदू कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे तो आपको पीड़ा हो रही है। ठीक है नाजिम साहब, नाजिम साहब एक मिनट। अभिषेक जी, नाजिम साहब। हाँ आलोक जी देखिए, राहुल जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोक जी बार बार फतवे की बात करते हैं, तो मैं इनके दिमाग में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ डालना चाहता हूँ कि यह मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ संविधान को मानता है, और ये फतवे की बात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर लाइबिलिटी बनती है इसकी, और ना कि पूरे देश के नागरिकों पर। देखिए हमारा रिलीजियस के अंदर फतवा है शरीयत के हिसाब से, लेकिन ये मुल्क संविधान से चलता है। और अभी आपने क्या कहा? तो ये मुल्क संविधान से चलता है। एक मिनट, अगर ये मुल्क संविधान से चलता है, एक मिनट आलोक वत्स, एक मिनट थम जाइए। नाजिम साहब, ये मुल्क संविधान से चलता है, आप कह रहे हैं ना, मानते हैं, तो फिर वो जो सीएनआरसी, एक मिनट, सीएनआरसी वाला मुद्दा क्या था? संवैधानिक, भाई आप कहेंगे ये तो विरोध प्रदर्शन था, वो भी कहीं इधर उधर से तो लाया नहीं गया था, फाइल उठा के ला के रख दिए टेबल पे, लीजिए ये देखिए। आपके हिसाब से चले तब ठीक है, दूसरों के हिसाब से चले ये गलत है। तब संविधान भी खतरे में, आपसी भाईचारा भी खतरे में, धर्म भी खतरे में, सब खतरे में। भाई ये आस्था का विषय, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें, आस्था का विषय है। मान लीजिए कुछ हो गया फिर। राहुल जी देखिए, अभी आपने सीए एनआरसी की भी बात करी, तो देखिए सीए एनआरसी में जब जो मुद्दा आता है, जब इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि देखिए हम मुस्लिम समाज के लिए सीए लेके आ रहे हैं, ये वो भी तो संसद से ही पारित था। मैं कहता हूं, नहीं बात कह रहा हूं मैं, अगर आप संविधान की इतनी दुहाई दे रहे हैं तो संवैधानिक दायरे में रहिए सब लोग।
हाँ देखिए राहुल जी, हम तो संवैधानिक दायरे में ही रह के बातचीत करते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। और देखिए, मैं बार बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ यही कहता हूँ कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है, तो ये इनके दिमाग में एक गलत सोच है, एक गलत मुस्लिम समाज को अच्छा लेकर। देखिए, और जबकि साध्वी प्राची का यह भी कहना है कि मक्का मदीना तो जाते नहीं, हिंदुओं को भी घुसवा दीजिए। अगर इतनी ही भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब है, तो ले जाइए आप लोग किसी हिंदू भाई को वहां मक्का मदीना में, ले जाएंगे क्या? राहुल जी देखिए, हाँ बिल्कुल राहुल जी, देखिए हमारे हिंदू भाइयों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीने के अंदर जाने की। ठीक है, हिम्मत नहीं है जसरावत जी आप लोगों में। अभी आपने देखा होगा तो हाँ राहुल जी, मैं ये कह रहा था, राहुल जी, देखा था 2023 के अंदर स्मृति ईरानी इनके जो दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, इनकी सोच ऐसी है। रावत जी, अगर हम लोग अगर संविधानिक बात करें तो हमारी सोच ऐसी है, लेकिन आप लोग अगर नफरत फैलाएं, एक समुदाय के खिलाफ खड़े रहे, तो ये आपकी देशभक्ति है भाई। नफरत क्यों फैला रहे हैं एच एस रावत जी? लेकर आते एच एस रावत जी, नफरत क्यों फैला रहे हैं आप लोग? देखिए, इन्होंने जब इनके रमजान आते हैं तो देवबंद से फतवा जारी होता है कि आप सिर्फ मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदिएगा, हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदना, क्योंकि आप अपवित्र हो जाओगे, आपका जो रोजा है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जब इनके फतवों के ऊपर बहस होती है तो ये स्थिति, और फिर साथ में जूस के अंदर मूत्र पिलाना, रोटियों में थूक लगाना, समोसों के अंदर बीफ मिलाना, ये इस प्रकार की जो हरकतें इन्होंने की है समाज को दूषित करने के लिए, हमारी कावड़ यात्रा को दूषित करने के लिए, इस प्रकार कुंभ में भी करेंगे। जब कुंभ में करेंगे तो जो व्यक्ति इतनी श्रद्धा के साथ कुंभ स्नान करने के लिए जाता है, जो 12 वर्ष में लगता है, तो वहां ये फैसला लिया गया साधु संतों के द्वारा कि इस प्रकार की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। या तो आदमी बिल्कुल अपना आचरण का अपना पूरा बायोडेटा दे, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात कही जा रही कि आप लोग इनका आर्थिक बहिष्कार करना चाह रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर करना चाह रहे हैं इस कौम को। देखिए, ऐसा तो कोई सोच नहीं है, ना किसी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है कि हम आर्थिक रूप से इनको कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इनके जो लोग हैं जिनको जिहाद सिखाई जाती है मदरसों के अंदर, हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ जो जिहाद सिखाई जाती है, अगर इस प्रकार की बातें इनके साथ होंगी तो इनको शायद हो सकता है थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ी अकल आ जाए कि हम सब इस देश में मिल करके ही रह सकते हैं। अगर सही बात है, यही गंगा जमुनी, वही तो मैं बार बार ढूंढ रहा हूं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी से हैं अभिषेक वाजपेयी जी, इन्हीं की प्रत्याशी सीसा मऊ से, जो कि गई थी मंदिर में, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फतवा जारी हो गया, फिर तो गलत है जी। हाँ बताइए ना अभिषेक वाजपेयी जी, यही तो भाईचारा है, यही तो भाईचारा है। हाल में मैंने सबसे पहले इस बात को कहा कि किसी एक व्यक्ति के कह देने से पूरे समाज में पूरा समाज उनका, देखिए एक चीज सुनिए वाजपेयी साहब, मैं कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। जो देवबंदी है वो देवबंदी की सुनेंगे, जो बरेलवी है वो बरेलवी की सुनते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं एक व्यक्ति से चीजें हो सकती हैं? आज जैसे अखिलेश यादव बोलते हैं तो सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं, वैसे इनमें भी है। आज के नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आज के समय में सभी लोग जागरूक हैं और समाज की एकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक लाइन याद आ गई, क्योंकि अभी आपने भी कहा, क्योंकि जब अपने वक्तव्य में आपने कहा तो आपने बोला कि भाई आप लोग डरते हैं, तो इस डरते का मतलब क्या है कि आपने भी उसमें एक जहर घोलने का काम कर दिया, प्रश्न पूछने के साथ साथ जहर घोलने का काम कर दिया। ये तो गलत बात है। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, उन्होंने तो कहा ना, नाजिम साहब ने कहा हिम्मत है तो चलिए, यानी कि डरते हैं फिर एच एस रावत जी, मक्का मदीना नहीं जा सकते। मैंने तो सवाल, एक मिनट बात सुनिए, मैंने सवाल किया था, मैंने बात सुनिए पहले सुनिए, एक मिनट आलोक वसी, एक मिनट बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए आलोक वसी, एक मिनट। अभिषेक वाजपेयी जी, मैंने सवाल किया था नाजिम साहब से कि आप कह रहे हैं ना गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा, तो ले जाइए ना अपने भाई को मक्का मदीना, अपने भाई को ले जाइए मक्का मदीना। ले जाएंगे क्या? वो कह रहे हिम्मत हो तो चले, यानी कि डरते हैं फिर एच एस रावत जी, दूसरा भाई डरता है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। नाजिम खान, तो नाजिम साहब ले जाइए ना फिर। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं राहुल जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल पर, मैं ये कहता हूँ कि अपने वीजा के लिए अप्लाई करें। हाजी नाजिम उम्रा करने के लिए जाने वाला नेक्स्ट है, जाइए जसरावत जी, मेरे साथ चले भाई। अब कितने सबूत देने पड़ेंगे उन्हें? देखिए राहुल जी, ये हमारा सिर्फ पैसे इंश्योर करें, हम जाने के लिए तैयार हैं।
हम जाने के लिए तैयार हैं, ये सिर्फ मैसेज करें। चैनल पे गुरु नानक देव गए जाने थे, के लिए उनको तैयार है। वीजा हाजी दिया था। नाजिम ने कहा कि 2025 आपको मैं सुनो, हाजी नाजिम साहब, तो ये हाजी साहब सुनिए, क्यों नहीं चलते? तो बिल्कुल चले। हाजी साहब गुरु नानक देव गए थे, मक्का नहीं जाने दिया उनको, वहां पर नहीं जाने दिया था, आपको याद होगा। से नफरत करते, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ राहुल जी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये मुसलमानों की दुकान बेशक न लगने दे, मुसलमानों से सामान न खरीदे, लेकिन जब भी मेरी ईद बकराईद होगी, मैं अपने हिंदू भाइयों से, अपने मुस्लिम समाज से ये कहूंगा कि तुम कभी नहीं खरीदोगे, क्योंकि कभी नहीं खरीदोगे, कभी नहीं खरीदोगे। ये सिर्फ भोली भोली बातें मत करिए, मीठी मीठी बातें मत करिए। आप इतना आलोक बख्शी, आलोक बख्शी, फतवा जारी हो जाती है। आलोक बख्शी आ रहे हैं। अभिषेक जी राहुल जी, अगर ये नाजिम भाई हमारा सेफ पैसेज इंश्योर करें तो रावत जी के साथ मैं भी मक्का मदीना जाने को तैयार हूं। चाहिए? अभिषेक जी भी जाएंगे, हमें पूरी सेफ्टी चाहिए। अभिषेक भी नहीं जाएंगे, जाएंगे, अभिषेक जी भी जाएंगे साथ में। बताओ, चाहे चले, क्योंकि लेकिन हमारी सेफ पैसेज कौन इंश्योर करेगा? ये भी कुछ बताएं। वहां जाके हमें शहीद कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? राहुल जी ये क्या कह रहे हैं कि मैं इनको पहले अपनी आदतों में सुधारना है। अपने उलेमाओं को, अपने मौलवियों का जो बयान आता है, जो फतवा आता है, उसको रुकवाएं और तब तो हाथ की बात करें। नेता होने के बाद भी इनको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन हाजी नाजिम को केंद्र सरकार पे पूरा भरोसा है। नहीं, आप तो भाई के तौर पर आप कहां सरकार पर चले गए? वो तो ले जाने ले आने की बात की जा रही थी, आप सरकार पर चले गए। हाँ, अभी उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बात, तो मैंने यही तो कहा कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी अपने नहीं, कुछ सुना है तभी तो वो सुरक्षा की बात कर रहे थे। अभिषेक जी कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी। देखिए, अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अब आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई जो खच्चर या घोड़े लेकर के चलते हैं, कितने सारे हिंदू भाइयों को शिवलिंग तक पहुंचाने की आगे लेकर के जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई समाज में। आखिर इस तरीके से आप क्यों बांटना चाहते हैं? एक सवाल है इसी पे छोटा सा मेरा, अभिषेक जी। एक मिनट, आलोक जी बीच में ना बोलिए आप, आलोक जी बीच में ना बोलिए आप। अमरनाथ यात्रा पर घोड़े खच्चर बहुत सुविधाएं देते हैं मुसलमान भाई जो हिंदू तीर्थयात्री है उनके लिए, लेकिन ये सुरक्षा के लिए जवान क्यों तैनात किए जाते हैं? किसके लिए? वो कौन होते हैं जिनसे डर रहता है? नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आपने ये प्रश्न किया तो आप अच्छे से जानते हैं कि कौन से लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं। वो कौन से लोग हैं? वो कौन से लोग हैं? मेरा सीधा सवाल था, मुझे सीधा जवाब चाहिए। मैं तो जब आप बात कर रहे तो दोनों की बात कीजिए। कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादियों के साथ रहता है, ये सब अच्छे से जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पुलवामा अटैक हो गया, उसके बाद हमने स्टंट से जीत हासिल कर ली, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। कौन किसके साथ सरकार बना करके काम चला रहा था, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं उसी बात पे ही आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि समाज पे देखिए राहुल भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम या कोई भी वर्ग हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज नहीं, अगर मुझे लगता है कि मेरी आस्था आपसे खराब हो सकती है तो मैं तो विरोध कर ही सकता हूं। आस्था के नाम पे कितने विरोध हुए इस देश में, आस्था के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री की बात हो रही है, लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि सियासत इस पर चरम पर होने जा रही है, क्योंकि बड़े नेता बयान दे रहे हैं, उसका असर नीचे भी पड़ रहा है। दूसरी ओर मुस्लिमों की एंट्री की बैन की बात कही जा रही है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जहां मजार है, वहां भी हिंदुओं की एंट्री बैन कर देंगे। दो टूक में इतना ही।